ओके देखो, ये बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। या तो ये पूछेगा अवतल दर्पण का उपयोग, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, या ये पूछेगा उत्तल दर्पण का उपयोग, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, या ये पूछे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण का उपयोग। तो ऑलरेडी सम प्लेन मिरर को डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉनकेव मिरर को भी पढ़ चुके हैं और कॉन्वेक्स मिरर को। एग्जाम में सीधे सीधे इमेज यूज पूछ देगा, 2 ऑब्जेक्ट यूज पूछ दे, 3 पूछ दे, 2 नंबर का आता है 2 या 3 लिख दो चलेगा, ठीक है। बाकी मैंने कितने लिख दिया इसमें, सब में 4-4 लिख दिया। अब सबको एक करके समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ क्वेश्चन इसमें ये है कि उसका यूज किया जाता है, उसका रीजन पूछता है। जैसे मैंने बोला था कि दाढ़ी बनाने में सेविंग मिरर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव मिरर का। एक तो सीधे ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि कॉनकेव मिरर का यूज या एज ए सेविंग मिरर किस मिरर का यूज किया जाता है। एज ए सेविंग मिरर कौन मिरर का यूज किया जाता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन, ऐसे ऑप्शन रहेगा। तो याद रखना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर, मैंने बताया भी था। इसका रीजन क्या है सर कि कॉनकेव मिरर का उपयोग या यूज एज ए सेविंग मिरर क्यों किया जाता है, रीजन दिया था मैंने। रीजन याद है किसी को, किसको याद है बताओ। कि जब उसका इमेज, जब वो ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं कॉनकेव मिरर में, तो उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बड़ा और सीधा, सीधा भी तो दिखना चाहिए, उल्टा दिखाई देगा तो कैसे काटेगा, बार बार समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। सो इट इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका रीजन मैंने बोला था कि तुम लोग लिख के लाओगे, मैं अभी रीजन बक रहा हूं। इसका इस्तेमाल अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में पोल यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में कहीं भी होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और बड़ा बनता है, सीधा और जिसके कारण दाढ़ी के छोटे छोटे बाल बड़े दिखाई देते हैं, ओके, जिससे हजाम जो होते हैं उनको दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। ऐसे डिटेल करके अपने लैंग्वेज में लिख करके ला सकते हो, ठीक है, समझा। अंग्रेजी में लिख सकते हो भाई बात कि पोल और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट होगा। तो रीजन समझ आ गया। तो पहला उपयोग बताओ कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग दाढ़ी बनाने वाले, इन्हीं बोल दोगे दाढ़ी बनाने में क्या जाता है। पता चला कि मिरर को उठा करके घस रहा है, रगड़ रहा है, चेहरा वाला सब खराब कर लेगा, समझा। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में कर, इसलिए लिखा है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। इट इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, ओके। इन्हें लिखा कि इट इज यूज्ड इन मिरर, सेविंग करने में इस्तेमाल नहीं होता है ठीक है, चलो। इट इज यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स, बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है, रीजन ये पूछता है। मैंने बोला ना कि यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रीजन, क्यों किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किस, मैंने बोला ना कि जैसे टॉर्च का नाम सुने हो। टॉर्च में देखोगे थोड़ा सा जो मिरर होता है, टॉर्च जो अपने पुराना वाला होगा, अब दादा के जमाने का देखोगे तो उसका थोड़ा मिरर का जो होगा उसका थोड़ा सा हल्का सा ऐसा होगा, हल्का कर्व होगा, वो कॉनकेव मिरर होगा। कौन मिरर होता है वो, कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर में टॉर्च जो बल्ब होता है ना, बल्ब को उसके ऐसा एडजस्ट करते कि उसके फोकस पे आ जाए, कहा जाए, क्योंकि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका इमेज का होगा इन्फिनिटी बनेगा, मतलब लाइट टकरा करके वापस पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब पैरेलल लाइट रेज हो जाती है तो वो बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। सो पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हम लोग लाइट के सोर्स को कॉनकेव मिरर में फोकस पे डाल देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, कहां पर रख देते हैं, फोकस पे रख देते हैं, समझे बात को, कहां रख देते हैं। और फिर कागज को जलाना है, मैंने बताया था कॉनकेव मिरर की हेल्प से कागज को जलाना है, क्या करोगे, कागज को कहां रखोगे, फोकस पर, ताकि सनलाइट से लाइट आ रही है तो वो सीधे कन्वर्ज करती है। क्या करती है, मैंने ये भी बोला था कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। अभिसारी दर्पण कहा जाता है, अभिसारी क्योंकि जमा करता है एक पॉइंट पर, पैरेलल लेंस को एक पॉइंट पर यानी फोकस पे जमा करता है, फोकस करता है, ठीक है। सो इतनी इस्तेमाल हो गया, पहला इस्तेमाल समझ में आया, बहुत सारी बातें मैंने बक दिया है इसके साथ। इट इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। इट इज यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट जैसे कि मूवी में देखते हो लोग सब बड़का टॉर्च लेकर के जाता रहता है रात को, गुंडा सब को देखने को, गुंडा सब होता है या कोई चोर होगा या कोई डकैत हुआ तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस को देखोगे बड़का टॉर्च लेकर घूमता रहेगा, है ना। सीआईडी वाले देखते हो कुत्ता को लेके जाता रहता है, तो वही सर्च लाइट कहलाता है। सर्च लाइट में ढूंढने वाला लाइट, बड़ा उसमें रोशनी बहुत रहता है। उसके हेडलाइट तो समझिए क्या, आगे वाला लाइट, इसको हिंदी में अग्रदीप बोलते हैं, अग्रदीप, ठीक है। तो टॉर्च, सर्च लाइट और गाड़ी के अग्रदीप में परावर्तक रूप में, परावर्तक क्यों लिखा हुआ है, लाइट टकरा करके फोकस पे उसका सोर्स रखा जाएगा, लाइट टकरा करके
बहुत दूर तक जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए बोलते रिफ्लेक्टर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। लाइट सोर्स तो वहां पर ही है और उसको टकरा कर लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करवाएगा। सो रिफ्लेक्टर के फॉर्म में, परावर्तक के रूप में। ठीक है, याद रखना। इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट का नाम सुने हो? दांत के डॉक्टर, दांत के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, दांत से संबंधित बीमारियों को दूर करते हैं, उनको कहते हैं डेंटिस्ट। हिंदी में बोलते हैं दंत चिकित्सक। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लिखा हुआ क्या? मैं दंत चिकित्सक। तो डेंटिस्ट जो है वो जो मिरर इस्तेमाल करते हैं कुछ चेक करने के लिए, देखो यहाँ पर ऐसे करके लगाया रहेगा, ऐसे करके यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर रहता है, अरे देखिए हो यहाँ पर ऐसे रहेगा और वो ऐसे देखते रहेगा सर क्या। और आगे कभी कभी तो आजकल तो लेंसो इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो यहाँ पर लगाया जाता है छोटा सा, तो वही तो वो इस्तेमाल करते हैं। या ये टॉर्च भी इस्तेमाल होता है उनके, मानी उनके पास होता है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो डेंटिस्ट जो दांत को देखने, कभी कभी कान को देखने के लिए, कान वाले डॉक्टर साहब, नाक को देखने के लिए, अंदर में कोई जख्म उख्म हो गया है, कोई लड़की जैसी छोटी सा है छिदवाती है तो उसमें जख्म हो जाता है, कभी कभी मैंने ध्यान नहीं देती है तो जख्म हो जाता है, तो उसको देखने के लिए। ठीक है, समझे बात को? हाँ, तो दंत चिकित्सक के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। कौन करते हैं? डॉक्टर। कौन डॉक्टर? डेंटिस्ट। हाँ, जाओगे दांत तो खड़िए देगा, लो जवानी से पहले बुढ़ा। हाँ, अच्छा डेंटिस्ट नहीं करते हैं सर। इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी सोलर कुकर इस्तेमाल करते हैं, उसका भी सोलर। ऐसे एक होता है सोलर हीटिंग डिवाइसेस। सोलर हीटिंग डिवाइसेस का होता है वो हीट को अब्सॉर्ब करते हैं और हीट का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज हम लोग कर सकते हैं। सोलर हीटिंग डिवाइस में इसका इस्तेमाल कौन के लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है एक पॉइंट में। सन से लाइट आ रही है, ओके, और उसको कन्वर्ज करके एक जगह पर रखती है, गर्म करती है। खाना वाना बर्तन रख दो, बर्तन पे खाना पक जाएगा, लेकिन गर्मियों के मौसम है जब धूप रहेगा तब। ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में अब समतल दर्पण का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ भी, यहाँ तो कन्वर्ट करते हैं परावर्तक के रूप में, है ना? परावर्तक लिखा है, लिखा परावर्तक। चलो हो गया, ये हो गया चारों इस्तेमाल। चलो एक बार एक सांस में बोलो, 4 सांस में। इसका इस्तेमाल दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में पूरा बोलना, हम लिखे थोड़ा सा, तुम बोलोगे अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। ऐसे बोलो, पूरा खुल के बोलोगे। हम तो लिखे शॉर्ट में, तुम भी लिख सकते हो इसे, कहीं के ऊपर हेडिंग ऑलरेडी मैंने दे दिया इसलिए। तो लिख सकते हो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। हाँ, इन्हें बोलो दाढ़ी बनाने में किया जाता था। रॉन्ग, दाढ़ी काट लोगे शरीर को, पढ़ाओ उसका। इसका उपयोग दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट और गाड़ी के अग्रदीप में किया जाता है। परावर्तक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सकों के द्वारा जांच के लिए किया जाता है, दांत को ना। इसका उपयोग सोलर कुकर में भी। चलो 4 उपयोग हो गया उसका। अब आते हैं उत्तल दर्पण का। मैंने इसका बोला 2 क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? इसका रीजन आंसर खुद से खोज के लाओ। मैंने ऐसे आंसर बोल दिया है मुंह से, बहुत तरीके से लिख सकते हो। और अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में क्यों किया जाता है ये भी मैंने बता दिया। ओके, क्यों किया जाता है? रीजन मैंने यहाँ पे बताया, सबका टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट, ताकि पावरफुल पैरेलल बीम, ओके, पावरफुल पैरेलल बीम, शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। शक्तिशाली समांतर किरण पुंज, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें लाइट के सोर्स को कहां रखते हैं? फोकस पे। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन के साथ लिख के लाओगे। चलो इसमें आ जाओ। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। किसके रूप में? पीछे की चीजों को देखने, गाड़ी में, व्हीकल में साइड में पीछे की चीजों को देखने के लिए। अब मैंने बोला था रीजन सुनो। साइड मिरर को तुम रेयर व्यू मिरर भी बोल सकते हो। मैंने किताब में देखोगे तो लिखा होगा रेयर व्यू मिरर, हिंदी में लिखा होगा पश्च दृश्य दर्पण। क्या लिखा होगा? पश्च दृश्य दर्पण। पश्च मतलब पाछू, दृश्य मतलब देखने वाला, पाछू दिखने वाला दर्पण। जो पीछे का दिखाई दे उसको क्या बोलोगे? पाछू ना बोलो, पीछे, पाछू भाई हम अपने भाषा में बोल रहे हैं। इट इज यूज्ड एज अ साइड मिरर। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्यों किया जाता है इसका भी जवाब मैंने डिस्कस किया हुआ, फिर अभी कर रहा हूं। अच्छा से देखो, इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण में तुम पता है ये कौन मिनट होता है? ये कौन मिनट है? मैं तो इसको जगह थोड़ा बना देता हूं, मेरे पास जगह की कमी है, जगह बहुत है, बस यहाँ पर मैंने जगह ज्यादा ले लिया। चलो ये कौन दर्पण बताओ? कौन दर्पण है? अभी कोई दर्पण, जब तक मैं अभी इसको सिल्वर न करूं तब तक तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है जी? तो ये अब कौन मिरर है बताओ? जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर आ गया, कॉन्वेक्स मिरर है। कोई दिक्कत? वाह, कमाल किए हो तुम लोग। ये हो गया तुम्हारा। ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर से रखोगे। मैंने बताया था कि इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच ही बनेगा, हमेशा छुट्टू बनेगा, याद है कि नहीं है? हमेशा छुट्टू बनेगा। तो लाइट रे आई, बोलो आई, पहले लाइट रे आएगी, फोकस से जाती हुई
मालूम पड़ेगा इसको बैच में कर लो लोगों, दो मैं क्या कर रहा हूँ टुई, मैं थोड़ा अच्छा से बना देता हूँ, तुम लोग स्केल का इस्तेमाल करोगे डॉट डॉट लगा दोगे। वाह वाह वाह, तो 3 बार बनाने में मजा आता है, वाह वाह वाह। चलो कोई बात नहीं है, चलो यहाँ पर नॉर्मल बनेगा ना, क्या बनेगा ऐसे, तो नॉर्मल जो सेंटेंस पास करिए, फोकस से जाता हुआ मालूम पड़ेगा, फोकस से जाता हुआ मालूम पड़ेगा। फिर एक और लाइट रे लो, पैरेलल आई, ये ठीक बनाया था, ई डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट हुआ कि नहीं हुआ, फोकस से जाता हुआ और रिफ्लेक्ट होकर इधर चला आएगा। देखो क्या हुआ, क्या हुआ रे बच्चा, लाइट को कन्वर्ज किया है कि डाइवर्ज किया है, कन्वर्ज किया है कि डाइवर्ज किया है, बताओ लाइट, बताओ मैं तुमसे पूछूं, बताओ कि रिफ्लेक्टेड रे कहां कहां मौजूद है, रिफ्लेक्टेड रे यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, अभी लाइट, अभी तो मिरर का यहां भी हिस्सा है, यहां भी हिस्सा है, अभी रिफ्लेक्टेड रे बहुत ज्यादा होगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं इसको, फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, या वाह वाह, दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र या दर्शन क्षेत्र। माने इसका मतलब है कि मिरर, अगर मान लो मिरर यहां से लेकर के यहीं तक होता, मान लो यहीं से यहीं तक होता, अभी तो मिरर बहुत बड़ा है, तो अभी तो और दृष्टि क्षेत्र बड़ा होगा, अभी लाइट रे और ना आएगा, तो इसमें रिफ्लेक्टेड रेज आएंगे, और जब भी तुम्हारे आंख तक रिफ्लेक्टेड रे पहुंच गया, समझ आओ तुमको दिखाई देगा पीछे की सारी चीजें। अब बताओ अवतल दर्पण में क्या था, कॉनकेव मिरर में क्या था, कॉनकेव मिरर में क्या था, बताओ कि लाइट रे आई, पैरेलल यहाँ पर आके जमा हो गई, पैरेलल आई यहाँ पर जमा हो गई, याद है कि नहीं है, अरे जमा हो गई नहीं हो गई, तो ये तो किरणों को सिकुड़ा दिया, क्या कर दिया, सिकुड़ा दिया, जमा कर दिया, और ये किरणों को क्या कर दिया, फैला दिया, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, समझा। अब बताओ ये इसके अंदर केवल मान लो कि ये मिरर इतना ही बड़ा होता, तो केवल यहां रखा हुआ वस्तु दिखाई देता, इसमें ये इसमें दिखाई देता, यहां रखा हुआ दिखाई नहीं देता, मिरर के अंदर इमेज बता रहा हूं, इमेज को नहीं देख पाते हैं, बट इसके अंदर इमेज को आसानी से, बताओ किसका, तुम सब पूछना है, फील्ड ऑफ व्यू इसका बड़ा है किसका बड़ा, फील्ड ऑफ व्यू इसका बड़ा है, ठीक है। इसमें तुमको पीछे की सारी चीज दिखाई देगी, चिड़िया भी दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, हाँ, और साइकिल भी दिखाई देगा, छोटकी गाड़ी भी दिखाई देगी, बड़की गाड़ी भी दिखाई देगी, सब इसमें आ जाएगा, बट इसमें हालांकि छोटा दिखाई देगा, लेकिन बहुत सारी चीजें एक साथ इसमें दिखाई देगा, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, वाइड है, बड़ा है, इसको बोलते हैं वाइड फील्ड ऑफ व्यू। ड्यू टू वाइड फील्ड ऑफ व्यू, ड्यू टू वाइड फील्ड ऑफ व्यू, वाइड मतलब चौड़ा लंबा, ड्यू टू वाइड फील्ड ऑफ व्यू इट इज यूज्ड इन साइड मिरर, एज अ साइड मिरर, चट्टा, ड्यू टू वाइड फील्ड ऑफ व्यू इट इज यूज्ड एज अ साइड मिरर, ठीक है, ड्यू टू वाइड फील्ड ऑफ व्यू इट इज यूज्ड एज ए साइड मिरर, इतना ही रीजन लिखना है आंसर में, ओके। और उसका सीधा इमेज बनाता है, इट्स इमेज इज इरेक्ट, ओके, ये भी अच्छा है, इरेक्ट, 2 रीजन दे दोगे, एक रीजन दोगे ड्यू टू वाइड फील्ड ऑफ व्यू एंड इट्स इमेज इज इरेक्ट, ओके, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ साइड मिरर, ओके। अब हिंदी में सुन लो, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, विस्तृत मतलब बड़ा, दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है, और इसका प्रतिबिंब सीधा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में किया जाता है। लिख लो आंसर, क्या बोले, इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, बड़ा होता है, और यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा, इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में, ये रीजन मैं बहुत इसमें एम्फेसाइज कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, माने उपयोग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या जानते हो, इसका रीजन कि क्यों किया जाता है, लिख लो, आप समझ आ रहे हैं ना, चलो ठीक है। अब इसका इस्तेमाल, ये हो गया, रीजन समझा गया, चलो इसका इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट के परावर्तक रूप में, स्ट्रीट लाइट समझते हो, गली में लाइट सब लगा रहता है ना, तो लाइट को फैला देता है, मतलब डाइवर्ज कर देता है, लाइट को फैला देता है, तो दूर दूर तक रोशनी पहुंचती है, इसलिए स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। सिक्योरिटी मिरर के रूप में, मान लो अभी तो सिक्योरिटी के तौर पे क्या इस्तेमाल होने लगा है, देख लो क्या इस्तेमाल होने लगा, यार आंख एक और आंख दिखाई दे रहा है, हाँ, कैमरा इस्तेमाल होने लगा, लेकिन कुछ दिन पहले तक अभी भी मिरर का इस्तेमाल होता है कुछ जगहों पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे दुकानदार बैठा हुआ है, ऑफिस है मान लो यहाँ पे, और यहाँ उधर उसके कोना का दिखाई नहीं दे रहा, तो वहाँ पर क्या करेगा, एक मिरर को लगा देगा, उधर का कोई भी आदमी आएगा तो उधर वाला उधर आन जान करेगा, तो उसको आईना में दिखाई देगा, अरे छोड़ा यार, भाग, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, है ना,
माने दिखाई देगा। तो सिक्योरिटी के लिए भी, सिक्योरिटी मतलब कि चोरी उड़ी ना हो, है ना, देखभाल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, कुछ जगहों पे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू है तो सब दिखाई देता है। तो सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में ये लिखेंगे हम, इट इज यूज्ड एज अ कर्व रोड, एट कर्व रोड। इसका कर्व जैसे जहां पे रोड सब मुड़वाना आता है वो तो जैसे अपने इधर तो अपने यहाँ तो उतना ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी है तो ट्रैफिक के रूल को कोई फॉलो करता नहीं है, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं। तो बिहारी लोग तो ऐसे भी समझदार है ना, क्या कि बोलता है जय हनुमान, सीधे उठ जाता है, ठीक है ना। बिहारी लोग क्या बोले, तो इसलिए। अब उसके बाद जो बाहर में जैसे मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उस समय क्या है कि ट्रैफिक का बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। तो वहां पर क्या करते हैं लोग, एक ही साथ एक रोड उधर जुड़ा, उधर जुड़ा, उधर। तो इस साइड उस साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए, इधर के जो होते हैं लोग, उस साइड को देखने के लिए वहां पर एक मिरर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ताकि उधर के उस साइड को देखे। तो कौन मिरर लगाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कर्व सरफेस, कर्व रोड होता है, अगर मुड़वा वाला रोड है ना वहां पर, ताकि पीछे वालों का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, मुड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो उधर तो दिखाई दे ओ कोई आ रहा है, तो थोड़ा गाड़ी को समझो तो वापस लगाते हैं। क्लियर हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण क्यों करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, साइड मिरर क्यों करते हैं? ये दो क्वेश्चन का आंसर हर हाल में बनना चाहिए। आंसर मैंने लिखा दिया, बता दिया मुंह से। ओके, चलो अब आते हैं समझा। ये तो यार बहुत ईजी है। जो ससुराल में तुम्हारे अब्बू को मिला था, कौन दर्पण मिला था? रे कौन मिला था रे? देखते हो ना, यही समतल दर्पण जिसमें अभी आना देखते हो। समतल दर्पण का उपयोग, इट इज यूज्ड एज अ लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास मतलब समझे नहीं? करते हो नहीं करते हो? वाह वाह, संवरता है? चेहरा देखने वाले दर्पण के रूप में। उसके बाद ये तो हो गया सबसे पहला उपयोग। हजाम के दुकान में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजाम देखो, हजाम, अरे बार्बर शॉप गए हो, हमेशा तो जाते ही रहते हो बाल कटवाने के लिए, है ना? तो वहां जो मिरर लगा था, जनरली कौन मिरर रहता है? प्लेन मिरर होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर एज अ रिफ्लेक्टर। चलो हो गया, सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, पहले बोल दिया। एक और ये तो लाया, उसी के लिए तो लाया मैंने। ये है क्या बताओ? मेरा आंख दिख रहा है क्या तुम लोग को? दिख रहा है? अब ऐसा करते ना, मोबाइल है किसी के पास? टॉर्च है? टॉर्च है? टॉर्च है? ला लो मोबाइल में टॉर्च लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। यहाँ चश्मा क्या उतार है? बैठ लाओ, टॉर्च लाओ रे। हटा, अरे टॉर्च का रोशनी ज्यादा नहीं आता। अब देखो तो, दिख रहा है? अरे दिख रहा है, दिख रहा है, देखो देखो देखो, दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, चमक रहा है, बोल नहीं दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, देखो। वाह वाह वाह, पूरा दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। टॉर्च कहाँ जलाए हुए हैं? यहाँ देखो, यही साइड है, तुमको दिख रहा है? बड़ा गजब है। इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं? ये तो छोटा पेरिस्कोप है, बड़ा बड़ा पेरिस्कोप लगाया जाता है। ओके, अब क्या करना, तुम भी बड़ा बड़ा बना लेना। सुनो, बता रहे हैं, अपने रूम में ये एक मुंह इधर निकाल लेना, एक मुंह जो है अपने अब्बू अम्मी वाला रूम में निकल लगा देना, और देखना कि अब्बू अम्मी क्या बात कर रहे हैं, सुनते रहो ना। आवाज नहीं मैंने नहीं तो मतलब किसी का तुमको ये करना है ना, क्या बोलते हैं उसको, जासूसी करना है ना, तो यही करो, बनाओ बड़का वाला। क्या बनाओ? बड़का वाला, एक उसमें पता नहीं चले इसको, ऊपर से लगा दो, देखते रहो पूरा इधर से, समझे बात को? हाँ, पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? हाँ चलो, लो मोल लो, लो। इसका नाम है पेरिस्कोप। अब बड़ा बड़ा इसका इस्तेमाल क्या होता है बताता हूं। इसका इस्तेमाल जो है बड़ा बड़ा बनता है समुद्र में ना, समुद्र के अंदर की चीजों को देखने के लिए ऐसा ही इसका इस्तेमाल करते हैं। एक और क्लैडियोस्कोप होता है। क्या होता है? क्लैडियोस्कोप, जो वो भी था, वो भी रखा हुआ ऊपर में। हाँ, ट्रायंगल टाइप का, पिरामिड टाइप का होता है, ट्रायंगुलर। हाँ, एक इमेज रखोगे इसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट रखो तो बहुत सारा इमेज बनेगा। हाँ, उसको बोलते हैं क्लैडियोस्कोप। वो भी था, वो भी लाएंगे हम, वो भी हम नहीं ला पाए, बहुत ऊपर था, इसको उतारने में दिमाग खराब हो गया मेरा, बच्चा लोग बनाया हुआ था। ओके चलो ठीक है। सो इसका ये मिरर लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ लगा हुआ बताओ? ये ना, ये प्लेन मिरर लगा हुआ है, यहाँ भी प्लेन मिरर लगा हुआ है, बट कुछ एंगल पे लगा हुआ है, ठीक है? ये समझ आ गया? तो आई थिंक पूरा टॉपिक क्लियर। 4 उपयोग समतल दर्पण का, 4 उपयोग उत्तल दर्पण का, 4 उपयोग अवतल। हिंदी भी लिख दिया, अंग्रेजी भी लिख दिया, याद हो जाएगा? रीजन लिख के लाना है। कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रीजन वाला? Why concave mirror used is as a saving mirror? इसका आंसर, क्यों अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है? Why convex mirror used as a rear view mirror? rear view या साइड मिरर बोलेगा, ठीक है? तो उसका रीजन
ओके, और उसके बाद किसी का रीजन नहीं, बस इतना ही, ठीक है। चारों पॉइंट से लिखो, और मैंने ये बता दिया तुमको, ओके, और सारी बात को बता दिया। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल।